आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज दादरी, और दादरी में ये सांगवान खाप की जो प्रधान हैं वो मेरे साथ उपस्थित हैं। देर आए परंतु दुरुस्त आए। किसानों का धरना चला हुआ है पूरे भारत का, और लगभग पूरा पंजाब 96,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पूरा पंजाब डटा हुआ है, हरियाणा लगभग। लेकिन यहाँ अभी सांगवान खाप ने आज फैसला लिया बहुत बड़ा। कल सुबह यहाँ से कूच करेंगे, ये सैकड़ों लोगों के साथ, किसानों के साथ पूरा जत्था निकलेगा सांगवान खाप का, सर्व खाप का। तो यहाँ प्रधान मेरे साथ सांगवान खाप के मौजूद हैं, पूरे देख लीजिए, लाखों के लोग। अभी मैं आपसे जानूंगा। तो हमारे साथ सर, क्या नाम है अपना? सूरजवान जी, आज जो फैसला लिया है, आपको नहीं लगता कुछ देरी हुई आपके फैसले में? यह फैसला आपने आज से एक हफ्ता पहले ले लेना चाहिए था। पीपली कांड हुआ, किसानों के जो डंडे मारे गए, उस समय आपने फैसला लेना चाहिए था। कुछ देरी हुई, हमारी भी मजबूरियां थी कि प्रधान जी हमारे जो है विधायक हैं, सरकार में इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी टाइम नहीं था। और वो टाइम लगते ही वो आए हैं। जैसे ही हमने उनको खबर करी, भाई आओ, ये तो गड़बड़ हो रही है, विधायक तो बाद में, पहले आप हमारी खाप के प्रधान हो, आप इस काम को। आपने कहा हमारे विधायक एक विधायक है पार्टी के, तो क्या खाप विधायक के साथ चलती है या खाप का कोई अपना अस्तित्व है? खाप राजा महाराजों के पुराने से खापों को बहुत बड़ा फैसला होता है, जो वो करती थी आर पार होता था। आज खाप एक एमएलए के भरोसे चल रही है क्या? ना, एमएलए के भरोसे नहीं चल रही, लेकिन हमारा प्रधान भी है और वो एमएलए भी है। तो आपके प्रधान को आपको पता नहीं था भाई कांड इतना बड़ा हो चुका है, तो हम प्रधान के भरोसे बैठे रहे? आप भी पदाधिकारी हैं सारे बड़े बड़े इस खाप के, तो प्रधान एक टोपी उड़ा रखी है, वो एक एमएलए है, सरकार का नुमाइंदा है, चेयरमैन है, वो नहीं आ सकता साथ। आपको पता था, आपने इतना समय निकाला उनके भरोसे? नहीं, उनके भरोसे नहीं निकाला, उनसे बातचीत होती रही है। हमने 3 दिन पहले हमने पेपर में भी दिया है, मीटिंग भी करी है, और हमने पेपर में समर्थन दिया है उनको, आंदोलन को। और फिर उसके बाद में प्रधान को हमने कहा भी आप टाइम निकाल के आओ, और कल वो आए हैं। रात ही हमने सारा सिस्टम बनाकर आज हमने मीटिंग पंचायत बुला दी यहाँ पे सांगवान खाप की। और हमारे जो प्रधान जी हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं पहले प्रधान हूँ, भाईचारे के साथ हूँ, और मैं बाद में कोई विधायक हूँ या चेयरमैन हूँ, वो बाद में, सब कुछ बाद में। गांधी जी, तो आप कई बार झोझू के सरपंच रह चुके, खाप से पंचायतों के आप भी प्रधानी करते आए हैं, तो 54 गांव के 54 जो खाप प्रधान हैं, बड़ी बड़ी जो, कल उनका एक बहुत बड़ा फैसला होता है, आपके विधायक पे प्रेशर बनाया जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं राजी होते हैं, हाँ मैं साथ हूँ। तो ये कौन सी बात होगी? क्या खापों का अपना कुछ सिस्टम नहीं? आपसे जानना चाहूंगा। वैसे मेरी समझ के अनुसार खापों की कुछ मर्यादाएं होती है, खाप सामाजिक सुधार और सामाजिक काम के लिए होती हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई असहनीय पीड़ा हो जाती है, जब इस किस्म का कोई किसी सरकार के फैसले का एक प्रकोप रूप धारण कर लेता है, जो सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से त्रासता है, तब खापें खड़ी होती हैं। तो हम इस बात के भी इंतजार में थे, आपस में विचार विमर्श चलता था कि भाई शायद मान जाए सरकार। लेकिन जब सरकार ने पूर्ण तौर से ये दिखा दिया कि हठ धर्मी पे है, तो फिर ये निर्णय करना पड़ा कि भाई ये तो खापों ने भी अंगड़ाई लेनी पड़ेगी, और खाप सिस्टम से भी हमने जिस प्रकार एक आम जन को उठा सकते हैं उसमें उठाएंगे। और लांबा साहब, एक बहुत बड़ी बीमारी जो अभी जो लोगों को समझ में आ रही है सने, मोदी साहब एक बड़ा ड्रामेटिक सिस्टम से इस बात को लोगों के आगे रखता है। लेकिन अभी देखा ना, आज जैसे साथियों ने बताया, बीपीएल कार्ड वालों को भी सरकार नाल सप्लाई तब करती है तो सरकार खरीदती है, लेकिन सरकार के इस फैसले के मुताबिक तो सरकार खरीदेगी नहीं, तो वो गरीब किसान से पहले मरेगा। तो इसलिए सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती है सरकार की हठधर्मी, और किसानों का वहां पर जिस प्रकार दृढ़ निर्णय आया, ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लंबी चलेगी। फिर हमने खाप के सिस्टम से भी कहा चुप मत बैठो, और अभी चलो और लड़ाई के अंदर शामिल हो। गांधी जी, ऐसी क्या मजबूरी होगी? 54 खाप बड़ी बड़ी आपके विधायक को मनाना पड़ा उनको? क्या विधायक खुद सेल्फ डिफेंस होके पीपली में जिस दिन लाठियां बरसाई किसानों पे, वो खुद नहीं आ सकते थे विधायक को छोड़ के, चेयरमैन नहीं छोड़ के? नहीं, मैं किसानों के साथ हूँ, किसान पुत्र हूँ। आपको क्या लगता है? कुछ जब भी विधायक जी जहाँ गए, उन्होंने ये कहा कि मैं पहले किसान हूँ, पहले भाइयों का भाईचारे का भाई हूँ, समाज का आदमी हूँ, बाद में मैं विधायक हूँ। और आपको बताऊँ, आपको तो वैसे जानकारी भी बहुत है, हमसे ज्यादा जानकारी आपको। ये किसी पार्टी का विधायक नहीं है, ये निर्दलीय विधायक था। खापू ने, सामाजिक लोगों ने ताकत लगा करके इसको विधायक बनाया है, और वो चेयरमैन बना दिया। आज जैसे आपने सुना होगा, मैंने सुझाव दिया कि अभी सरकार से तो सहयोग करना पड़ेगा, हमने सहयोग इस्तीफा दे दे। अगले दिन ये बताया मुझे कल ही दे दिया है,
तो इसका मतलब तो वो ये विधानसभा में भी किसानों के कुछ, आपका जो चेयरमैन है, आपके जो विधायक हैं Yes. और आपके प्रधान है, किसान पुत्र हैं, वो बोलते हैं मैं किसान पुत्र जी, हूँ। जी। कुछ न कुछ आपको, आपने देखा होगा विधानसभा में किसानों के खिलाफ उन्होंने बोला है, बलराज कुंडू ने बार बोला उनको, अब चुपचाप रहिए, मत बोलिए, फिर भी वो जबरदस्ती बोल रहे हैं किसानों के खिलाफ। लेकिन वैसा वो उस वक्त समझ में भी नहीं आया था इतना, सच्ची बात तो ये है। मैं तो शुरू से आंदोलन में रहा हूँ, आप जानते ही हो, नजदीक से रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन हमें भी इस बात समझ में नहीं आई थी। अब जो बात आगे चलती है, बात छिड़ती है, समझ में आती है ना, तो सवाल रवैया चेंज होता जाता है। और अभी हमारा तो विधायक सौभाग्यवश ऐसा किस्म का है जो भाईचारे से दूर रह नहीं सकता, और कि छोटी मोटी बात होगी तो हम अपने को दुरुस्त कर लेंगे। थैंक यू गांधी जी। मैं आपसे जानूंगा सर, आप भी आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा, ये अभी प्रधान है सरपंच अटेला से, तो आपकी प्लानिंग क्या रहेगी? मतलब अभी गांधी जी बोल रहे थे, अभी गांधी जी बोल रहे थे कुछ देर पहले, गांव जाएंगे, प्रचार करेंगे। अब प्रचार करने का समय गया, अब कुछ करने का समय आपको महीने से पहले लग रहे हैं आंदोलन के लिए, लेकिन खा प्रधान के वो इंतजार कर रहे थे कब आदेश दे कब आदेश दे। ये हम तो 15 डेटा है, उनके साथ जाके डेरा डाल जाएंगे, चाहे वो 2 महीना लगो चाहे 6 महीना लगो। कल काम तो हमारी कल शिविर मजदूर बन के रह जाएगा। हालात ये कर दिया, अरे तो हिटलर से ही बड़ा था, नशा हो गया मोदी तो। थैंक यू साहब। हाँ ठीक है। आपसे एक बात और जानूंगा मैं। अभी गांधी जी बोल रहे थे, गांधी जी बोल रहे थे कि अभी प्रचार करेंगे गांव में, अभी प्रचार करने का समय नहीं है, लोग वहां डटे हुए हैं 10 लाख, अभी कुछ करने का समय, आपको भी कुछ लग रहा है कुछ करने का समय है सर? हाँ गांधी जी। भाई साहब, प्रचार के लिए हमारे पास बहुत सारी टीम है, ठीक है। और हमने आंदोलन किए हैं। अब जो आदमी चले गए उनसे सरेगा तो नहीं ना, सही है। हमने लोग बदल भी ले जाने पड़ेंगे, वहाँ पर बहुत ज्यादा भी लोग ले जाने पड़ेंगे। इसलिए हमने अपनी टीम बना करके गाँव में प्रचार के लिए, तो जो आम आदमी है 36 बिरादरी के लोग आपस में कंधे से कंधा मिलाकर चले, और जो लोग बाकी गाँव में उनको जानकारी भी हो और वो आंदोलन के लिए वो तैयार भी हो, इसलिए जरूरी है प्रचार भी साथ साथ। सर मैं आपसे जानूंगा, अभी आपका जत्था किसके अगुवाई में यहाँ से निकलेगा, और क्या टेकरी बॉर्डर होगा या संगू बॉर्डर होगा आपका, तो कौन सा आप पॉइंट चुनेंगे? तो हमारा जत्था तो हमारे 40 के प्रधान आगे होंगे, बाकी खाप पूरी उनके पीछे होगी, जत्था यूं चलेगा। जत्था यूं चलेगा। क्यों गांधी जी क्या कहेंगे? ये हमारे 40 के प्रधान के नेतृत्व में, और हमारी कन्नी जैसे 22 का प्रधान है, ये 13 के प्रधान है, एक 5 का प्रधान है, वो उनके साथ सारा काफिला, और हम सब एक जत्थे लेकर टीकरी बॉर्डर के ऊपर जाएंगे। टीकरी बॉर्डर पे जाएंगे। क्यों जी, क्या कहेंगे, आपका क्या नजरिया है? ये है सर, हमारे जो प्रधान जी के जो आदेश होंगे उन आदेशों को माना जाएगा, शांतिपूर्वक ये लोगों को दिखाएंगे कि ये सांगवान खाप जारी है। सबके ट्रैक्टरों के ऊपर बैनर होंगे सांगवान खाप के, तो नारा लगा के और दिखा दीजिए। हाँ, सांगवान खाप जिंदाबाद, सांगवान खाप जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बिल्कुल नारा के साथ जाएंगे, पूरे काफिले के साथ शांतिपूर्वक, अपना सब ट्रैक्टरों के अंदर पूरा खाना पीने के बंदोबस्त के साथ जाएंगे, और डट के रहेंगे वहाँ। जैसे हमारे प्रधान जी का फैसला होगा वो मान्य होगा। हाँ, आप भी प्रधान हैं किसान खापों के, तो क्या नजरिया है? गांधी जी से पूछा, आपसे पूछा, अभी आपके विधायक पे आपको कितना भरोसा? वास्तव में तन मन धन रिजाइन दे चुका है, गांधी जी ने बोला। अभी मैंने पूछा क्या दो नाव पे कैसे बैठेंगे वो, उन्होंने कहा रिजाइन दे दिए उन्होंने कल। तो क्या लगता है अब बिल्कुल फेर आपके साथ होंगे? देखो, ये जब से आंदोलन चला है तभी से हम संघर्ष के अंदर अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, और हर खाप, पंचायत, प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन सभी से टच में थे कि जितना हो सके यहाँ से मजबूती के साथ किसान इस आंदोलन के अंदर भागीदारी लें, और वो सफलता की कड़ी की शुरुआत आज हमारे सांगवान खाप ने करी है। बहुत खुशी की बात हुई कि इनके प्रतिनिधियों से मैंने कल भी बात की, और एक पंचायत भी हुई इससे पहले जोजू के अंदर, और धीरे धीरे देखो ये एक माहौल सा बना है। हम ये मानते हैं कि लेट जरूर है, देर आए दुरुस्त आए। और रही बात इस्तीफे की, हो सकता है वो तो उनके दिल की बात है, उन्होंने किस मंशा से इस्तीफा दिया, ये तो एक तरफ तो जहाँ पे समर्थन कर दिया, और अब लोगों के दिल के अंदर शंका तो साफ है कि अगर इस्तीफा देते तो पहले सरकार के कांड हुआ था उस समय, क्या लगता है उस समय साथ देने का आपके विधायक का कुछ बनता? नहीं, दायित्व तो देखो पहले किसानों के बीच खड़ा होना था। जो बात आज कही है वो धरातल से अपने दिल से करते तो यहाँ के किसान आज उनकी बिल्कुल जैसे स्वागत भी करते हैं, हम पहले और आगे लेकर के चलते, और संगठन यहाँ मजबूत होते, किसानों की मजबूती से आवाज उठती। तो चलो देर आए कोई बात नहीं, हमें आज भी इसके ऊपर खुशी जाहिर है कि हमारे क्षेत्र से
इतनी संख्या के अंदर किसान जाने के लिए अब तैयार होंगे। कल फोगाट 19 खाप की हमारी पंचायत है, वहाँ पे भी हमने खाप के प्रतिनिधियों से बात की थी और यहाँ भी की, तो दोनों ही जगह हमें सफलता मिल रही है। और दादरी जिले की आज भागीदारी दिल्ली के अंदर बहुत मजबूत होगी और जहाँ भी जाएंगे बिल्कुल उस समय वापसी करेंगे जिस समय हम जीत के फतेह करके, इसे बीच में नहीं। थैंक यू जी। मोदी साहब क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? मैं जी सुरेश कुमार सांगवान एक्स बी एस। ठीक है साहब। मैं जी हमारी सांगवान खाप की गांव की कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ, सम्मानित खाप है। ठीक है सर। दूसरा जाट आरक्षण का और जाट सेवा संघ का भी मैं सदस्य हूँ, क्योंकि हमारी सांगवान खाप ने उसमें भी बढ़ चढ़ के योगदान दिया। आरक्षण के लिए 2006 से लड़े, जैसे आवास सिंह सांगवान थे, वो बूढ़े होने पर जो भी बात हुई। दूसरा हमारी खाप ने सबसे ज्यादा योगदान उसमें 1.25 करोड़ रुपए बांटे सांगू धाम पर। तीसरा मैं किसान यूनियन के भाई जो भी हमारी दादरी यूनियन उसका भी सदस्य हमेशा ये फौजी साहब हैं, हमेशा साथ में जुड़े हुए हैं। और संगठन 3-4 जो संगठन हो गए अर्धसैनिक का, उसमें भी मैं दिल्ली जाता रहता हूँ। तो कल का अभी सरकार की बात करूँ, इस सरकार का धोखे सिवा कोई काम नहीं है। सबसे पहले रेवाड़ी के नाम पर फौजियों को इकट्ठा करके जो वोट मांग के बन गया और किसानों के नाम पर जो बहका करके मोदी साहब कुछ नहीं किया। अभी आज आपका क्या फैसला हुआ है, क्या रुझान रहेगा, क्या लगता है कि हमारी किसान जो यूनियन है, जो किसान है भाई, पंजाब के भाई जो आए हैं वो पहले वहाँ से बैठे हुए हैं और हमारे हरियाणा के भाई भी लगातार उनके साथ संगठन में जुड़े, अभी भी उठा के इनको जेलों में बंद कर दिया था है, वो लगातार लगे हुए हैं। और अभी इसको जब सरकार ने ये कहा, एक हमारे भाई के ऊपर आरोप लगाया कि ये खालिस्तान मांग रहे हैं, ये पंजाबी हैं, पंजाब के हरियाणा कोई नहीं है, इसके ऊपर हमारी सभी खापों के अंदर और पूरा हरियाणा के अंदर भाईचारे में जोश आया है कि हम इनके आगे बढ़ेंगे। जी क्या कहोगे अभी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो किसानों के आप सपोर्ट में खड़े हैं। मैं रणवीर फौजी की खेड़ा प्रदेश महासचिव किसान यूनियन भारतीय। जो आज सांगवान खाप ने फैसला लिया है वो बहुत ही एक सराहनीय फैसला है। और जब जब दादरी जिले के अंदर पहले भिवानी में था, जब जब भी कोई समाज की त्रुटि की बात हो, चाहे सैनिकों की बात हो, चाहे किसान की बात हो, तो सांगवान खाप हमेशा अग्रणीय रही है और अग्रणीय रहेगी। कल 10 बजे की पूरी तैयारी है और जब तक निष्पक्ष फैसला नहीं होगा तब तक हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। थैंक यू साहब। तो ये सांगवान खाप ने भी किसान आंदोलन में आहुति डाल दी है। कल सुबह 10 बजे यहाँ से हजारों की तादाद में दिल्ली टिकरी बॉर्डर के लिए कूच करेंगे यहाँ से। और विधायक जो सोमवीर सांगवान हैं, बीजेपी के यहाँ से चेयरमैन थे, निर्दलीय थे, लेकिन बीजेपी पार्टी में थे, वो उन्होंने रिजाइन दे दिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और वो यहाँ प्रधानी कर रहे हैं, सांगवान खाप के प्रधान हैं वो, और उनकी अगुवाई में यहाँ से जत्था चलेगा। और उन्होंने बोल भी दिया है चाहे 6 महीने लगो हम वहाँ डटे रहेंगे और किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और एमएसपी कानून हम लागू करवाएंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दीजिए। मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।